तो ब्रजभूमि के भक्ति कुंभ की बात करते हैं और खबर दिखाते हैं। ब्रजभूमि पर भक्ति कुंभ का शुभारंभ हो चुका है। वृंदावन की धरती पर सज चुकी है भक्ति की नगरी और उस नगरी का हर एक रंग अनोखा है। ये तप की धरती है, ये धरती है तपस्या की, ये धरती है ईश्वर से संगम की। और इसी धरती पर हो रहा है भक्ति का सबसे बड़ा कुंभ। कान्हा की नगरी वृंदावन में सज चुका है भक्ति कुंभ। यहाँ की अलौकिक तस्वीरें निर्जीव को भी सजीव कर देती हैं। श्रद्धा के रंग से पूरी ब्रजभूमि रंगी हुई है। उसका हर एक रंग अद्भुत है। कृष्ण की भक्ति में लीन भक्तों की टोली, तो वही नृत्य का अनोखा समागम। कान्हा के नाम से गूंज रहा वृंदावन का उपवन। शुरू हो चुका है ब्रजभूमि का भक्ति को, जो अपने आप में भक्ति प्रदेश के तौर पर स्थापित हो चुका है। वृंदावन की धरा पर अलग अलग प्रदेश से पहुंचे कलाकार अपनी प्रस्तुति के जरिए मन मोह रहे हैं। तो वही भक्ति का अनूठा संगम भी यहीं देखने को मिल रहा है। इस भक्ति कुंभ की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी और फिर मानो द्वापर युग जीवंत हो उठा। आज आपको दिखाने जा रहे हैं इसी भक्ति कुंभ की भव्य तस्वीर, जो अनुरंजन से सराबोर, जो कृष्ण की भक्ति को नया आयाम दे रही है। अगाध श्रद्धा का संगम, प्रेम और भक्ति का समागम। कान्हा कान्हा बोल रहा वृंदावन, और उसी वृंदावन की धरा पर सजे ब्रजभूमि का भक्ति को आपको दिखाने जा रही है। तो ब्रज की भूमि पर ये जो भक्ति कुंभ है, इसके रंग काफी अनूठे हैं राजीव। बिल्कुल, और जो नगरी है वृंदावन की बात करें तो पूरी तरह से सज चुके हैं। और अब आपको सीधा वृंदावन ही लिए चलते हैं। वहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़ गए। अवधेश, गुड मॉर्निंग। और आज के दिन क्या क्या रहने वाला है, प्लीज आप सबसे पहले दर्शकों को ये बताएं। और धर्म ध्वज ये 16 तारीख को लगने वाला है, इसके बाद से आप बताइए दर्शकों को क्या क्या रहेगा, क्या क्या होगा कल से खासतौर से। बिल्कुल राजीव, राधे राधे। यहाँ पर तो राधे की धरती है, कृष्ण की धरती है। और अगर हम बात करें वृंदावन कुंभ की, तो औपचारिक तौर से और मुहूर्त के हिसाब से 24 घंटे का वक्त बचा है जब ये कुंभ शुरू हो जाएगा। कल बसंत पंचमी है और कल धर्म ध्वजाओं की स्थापना के साथ कुंभ का आगाज हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वृंदावन कुंभ भले ही 3 अखाड़ों के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन अगर हम अन्य कुंभों की बात करें, 13 कुंभों की, तो धर्म ध्वजा बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और कल जो 3 अनी अखाड़े हैं, चाहे हम निर्वाणी अनी अखाड़े की बात करें, दिगंबर अनी अखाड़े की बात करें या निर्मोही अनी अखाड़े की बात करें, इनकी ध्वजा की स्थापना होगी और उसके बाद उसी धर्म ध्वजा को साक्षी मानकर कुंभ के सारे कामकाज शुरू होंगे। धर्म ध्वजा की जो परंपरा है वो भी बड़ी अद्भुत है। अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे पहले दिगंबर अनी अखाड़े की धर्म ध्वजा स्थापित होगी। इसका इतिहास ये है कि जब धर्म रक्षा के लिए युद्ध होते थे तो दिगंबर अनी अखाड़े के जो संत थे वही लड़ाई करते थे, इसलिए इनको नागा संत इसमें पाए जाते हैं। फिर दिगंबर के बात आएगी निर्वाणी की। निर्वाणी अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है जिसमें योद्धा भी होते हैं और धर्म के जानकार भी होते हैं। मतलब ये जो अखाड़ा है ये शस्त्र और शास्त्र को मानने वाला है। और फिर उसके बाद होगी निर्मोही अनी अखाड़े की धर्म ध्वजा स्थापना, जो विद्वानों का अखाड़ा माना जाता है। इनके रंग भी होते हैं। जो निर्वाणी अनी अखाड़ा है लाल रंग की ध्वजा होती है, निर्मोही की सफ़ेद रंग की ध्वजा होती है और दिगंबर की पचरंगी ध्वजा होती है। तो इन ध्वजाओं की स्थापना कल होनी है और उसके बाद कुंभ का आगाज हो जाएगा। बिल्कुल, तो कल जब ये धर्म ध्वजा की स्थापना होगी तो कुंभ का औपचारिक शुरुआत कुंभ की हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अवधेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।